आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की इंग्लिश इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे समरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो यह जाके देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। मैं समरी वाला वीडियो और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम मैं अच्छी तरह से आपको बताई हूँ। अभी तक आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो माइंड होता है रेस्टलेस बर्ड होती है, अशांत पक्षी होती है। हम उसे जितना ही देते हैं वो उतना ही चाहता है। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। यह क्यों कहा गया है, यह क्यों इस बात पर नोटिस किया गया है? अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वाई, ऐसा क्यों कहा गया है? वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। क्यों कहा गया है कि हमारा दिमाग जो अच्छी है? क्यों कहा गया है कि दिमाग को हम जितना ही देते उतना ही चाहता है, फिर भी वो असंतुष्ट है? अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो आप जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पहले आंसर देने से पहले कॉन्टेस्ट लिखिएगा। कॉन्टेस्ट में लिखना है कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन से प्रोज से लिया गया, उस चैप्टर का नाम क्या है, पहले आपको ये लिखना है। इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक, तो देखते हैं हम इसका कॉन्टेस्ट क्या है। फ्रेंड, इस तरह से लिखने से आपको टोटली मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि इंग्लिश होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, या कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है कि लिखते स्टोरी तो हो गया। यह एक लैंग्वेज होता है, जितना ही अच्छी तरह से हम लिखते हैं उतने ही अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कॉन्टेस्ट में क्या लिखेंगे? द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महात्मा गांधी। यह जो लाइन है माइंड वाला, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यह कहाँ से लिया गया? महात्मा गांधी प्रोज। जो महात्मा गांधी का प्रोज है पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन जो महात्मा गांधी का प्रोज है, महात्मा गांधी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो इनका लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, वहां से ये लाइन लिया गया है। हियर ही वांट्स, जहाँ पे वह चाहते हैं, टू से, हियर ही वांट टू से, जहाँ पर वह कहना चाहते हैं कि द कंटेंटमेंट हैज़ रियल हैप्पीनेस। वह कहना चाहते हैं कि संतोष ही एक रियल हैप्पीनेस है, रियल खुशी है। अगर हमारे पास संतोष है तो यह सबसे बड़े रियल खुशी होती है, यही हमारा ओरिजिनल खुशी होती है, ओरिजिनल हैप्पीनेस होती है। अब इसका देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। गांधी सेज दैट द माइंड इज अ लाइक रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं दैट द माइंड इज, जो हमारा दिमाग है, लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है एक अशांत पक्षी जैसा है। लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, एक अशांत पक्षी जैसा है। इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, जो कभी भी संतोष नहीं होता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इट सीम ए स्पार एंड डिलीशियस टू सेटिस्फाइड। ऐसा लगता है कि जो हमें मिला है वो बहुत कम होता है। इट सीम्स ए स्पार एंड डिलीशियस टू सेटिस्फाइड द माइंड। हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा है, जो हमें मिला है वो बहुत कम है, यह भ्रम है। इस तरह से करके हमारा जो माइंड होता है सेटिस्फाइड होता है। नथिंग कैन सेटिस्फाइड इट, फिर भी कुछ संतुष्ट नहीं हो पाता है। अगर हम अपने दिमाग को कितना भी चीज़ हमें मिल जाता है, फिर भी हमारा दिमाग ये सोचता रहता है कि नहीं, जो मिला है वो बहुत कम है, फिर सोचता है कि जो है वो भ्रम है। ऐसे करके सोचता रहता है और अपने आप दिमाग हमारा संतुष्ट होता रहता है, फिर भी कुछ संतुष्ट नहीं हो पाता है। कुछ भी, नथिंग कैन सेटिस्फाइड इट, कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। ए लिटिल अटेम्प्ट फॉर स्पेसिफाइंग इंक्रीजेस इट्स अनलिमिटेड डिमांड्स। और इस तरह से एक छोटी सी प्रक्रिया को पूरी करने में हमारी क्या होती है? अनलिमिटेड डिमांड्स बढ़ती जाती है, इंक्रीज हो जाती है हमारी। एक भी हम कुछ ड्रीम्स वगैरह देखते हैं तो वो हमारी क्या होता है, माइंड को संतुष्ट नहीं हो पाता है, हमारी ड्रीम्स और बढ़ती जाती है, क्योंकि माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड होता है। समझे फ्रेंड्स? इस तरह से आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, मेन है कि देख लेते, पहले बता देते हैं कि मेन क्या, आपको कुछ करना नहीं है, हार्ड भी नहीं है, ये करना है। क्या पूछ रहा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, तो इसी तरह समझ जाना है कि हमारे दिमाग के बारे में बोल रहा है।
बोल रहा, अगर समरी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि बोल रहे कि दिमाग कि माइंड को रेस्टलेस बर्ड क्यों कहा गया कि यह अशांत पक्षी है। तो सबसे पहले तो आप ये जहाँ से लिया गया इसके बारे में लिखेंगे कि कहाँ से ये लिया गया। तो लिख दिए दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महात्मा गांधी, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिखा गया जो प्रोज है। इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देना है कि गांधी जी ने यह कहा है कि माइंड जो होता है रेस्टलेस बर्ड होता है, एक अशांत पक्षी होता है, हम इसे जितना ही देते उतना ही पाता है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हो पाता है, अपने दिमाग को भ्रमित करता है कि हमें थोड़ा सा मिला है, वो सेटिस्फाइड इस तरह से अपने दिमाग को करता है, फिर भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। और इस तरह से हमारा जो दिमाग होता है, हम जितना ही उसे अपने ड्रीम को पूरा करना सोचते हैं उतने हमारे डिमांड्स होते इंक्रीज होते जाते हैं। ये है हमारा टोटली कुछ नहीं करना, बस बहुत थोड़ा सिर्फ एक्सप्लेनेशन है उसका बस याद करना है। आगे तो आपको कंटेस्ट पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इंडियन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? कैसे भारतीय सभ्यता कैसे यूरोपियन सभ्यता से अलग है, कैसे डिफरेंट है इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? हाउ इज डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है दोनों में? तो आंसर देखते हैं हम। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग। इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है, भारतीय सभ्यता जो होता है, वो नैतिक तरीकों से अपना वर्क करता है। भारतीय सभ्यता जो नैतिक तरीके से अपना काम को बढ़ाता है। एलिवेट्स मतलब क्या होता है? नैतिक तरीके से, यानी कि सही तरीकों से अपने काम को करता है। वेयर यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपागेट्स इमोरलिटी, लेकिन वहीं पे यूरोपियन सभ्यता जो होती है, विदेशी सभ्यता जो होती है, वो अनैतिक तरीकों से अपने वर्क को करती है, अपने वर्क को बढ़ाती है अनैतिक तरीके से। द लेटर इज गॉडलेस एंड रन्स आफ्टर मेटेरियलिज्म। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो होते हैं वो गॉडलेस होते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करने वाले होते हैं। एंड रन्स आफ्टर मेटेरियलिज्म, और वो जो अपना वृद्धि करते हैं वो किस पे? भौतिक तरीकों से वृद्धि करते हैं। रन्स होता है उनका कैसे? मेटेरियलिज्म, पूरी तरह से उनके हर चीज वस्तुओं पर ही आधारित रहती है। एंड द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, और जो हमारा होता है, जो भूतपूर्व, जब हम लोग जो अपना बेस्ड क्या है, हम लोग का आधार जो है बिलीफ इन अ गॉड, हम लोग का जो आधार है गॉड पे बिलीव करते हैं। एंड फॉलोअर्स स्पिरिचुअलिज्म, और फॉलो करते आध्यात्मिक तरीकों से हम लोग अपने कार्यों को पूरा करते हैं। दस इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। इस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि हमारे जो कार्य हैं ये एलिवेट्स तरीके से होते हैं, नैतिक तरीके से होते हैं, लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन के कार्य जो होते हैं वो अनैतिक तरीके से होते हैं। प्रोपागेट्स मतलब होता है अनैतिक तरीका, उनका जो कार्य होता है वो अनैतिक तरीके से होते हैं। द लेटर इज गॉडलेस, वो जो होते हैं गॉडलेस होते हैं, भगवान पे बिलीव नहीं करने वाले होते हैं, और उनका जो काम होता है वो सारे भौतिक तरीकों से होता है, सभी वस्तुओं पर आधारित कामें होती हैं। और हम लोग जो होता है, हम लोग का आधार जो होता है, जो भारतीय सभ्यता का जो आधार होता है, गॉड पे बिलीव करते हैं और आध्यात्मिक तरीकों से फॉलो करते हैं। हम लोग अपना हर काम आध्यात्मिक तरीकों से ही पूरा करते हैं। और इस तरह से जो इंडियन सिविलाइजेशन है वह यूरोपियन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजियर्स? डिड दे डू द राइट थिंग? आंसर, हमारे पूर्वजों को विशालता और लग्जरियस से क्या मिला? हमारे पूर्वज जो होते हैं उनको सुखों से क्या मिला? क्या उन्होंने सही काम किया? दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही काम किया? आंसर होगा हमारा, ए मैन इज नॉट रिसेसली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक आदमी इसलिए नहीं खुश है क्योंकि वह रिच है। जरूरी नहीं है कि जो रिच हो वही खुशी हो, वही हैप्पी हो। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और यह भी जरूरी नहीं है कि जो उदास है वो गरीब है। मतलब कि कोई यह जरूरी नहीं है कि जो लोग अमीर है वही खुशी है, वही खुश रहते हैं, वही सुखी से रहते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि जो गरीब है वही दुखी रहता है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। यह अधिकतर देखा गया है कि जो अमीर होते हैं हमेशा दुखी पाए गए हैं,
और जो गरीब होते हैं खुशी मिले हैं। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग पुअर हैं। ओनली कंटेंटमेंट ब्रिंग रियल यस, लाखों लोग गरीब हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन जिसके पास संतोष है वही सुखी है। जिसके पास संतोष नहीं है वह अमीर हो के भी गरीब है, फिर भी वह दुखी है। मान लेते करोड़ों हमारे पास पैसा, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, हमको बेचैनी है कि और कमाए, तो ऐसे सुख से क्या फायदा, आप फिर भी खुश नहीं हो। और एक गरीब जिसके पास 10 रुपए ही हो लेकिन फिर भी उसके पास संतोष है कि हाँ मेरे पास 10 रुपए हैं, तो आपसे ज्यादा कई गुना हैप्पी है। तो वही कह रहा है कि लाखों लोग गरीब हैं। ओनली कंटेंटमेंट ब्रिंग रियल यस, लेकिन केवल जो संतुष्ट होता है वही सच्चा सुख है, वही सच्चा अमीरी होता है, वही सच्चा सुख है, वही सच्चा खुशी है हमारे लिए। दे डिड द राइट थिंग, और यही हमारे पूर्वज की एक अच्छी सोच है, वही उन्होंने किया, हमारे पूर्वज ने वही हमारे लिए काम किया। दे रहा ना क्वेश्चन, दे डू द राइट थिंग, तो यही हमारे जो पूर्वज है अच्छा काम किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे काम है जो हमारे पूर्वज जो होते लग्जरियस एंड प्रीजियस किए, मतलब विशालता और महानता से उन्हें क्या मिला, क्या उन्होंने एक अच्छा काम किया, क्या उन्होंने अच्छा काम किया। तो यही बता रहा है कि जो मैन होता है वो जरूरी नहीं है कि एक आदमी जब सुख हो, जो अमीर हो वही रिच हो, एक गरीब आदमी भी सुखी रह सकता है। यह अक्सर देखा गया है, द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। यह अक्सर देखा गया है कि एक अमीर हमेशा दुखी रहता और एक गरीब हमेशा सुखी पाया गया है। लाखों लोग अमीर हैं, लाखों लोग गरीब हैं, बट जिसके पास संतोष है वही सुखी है, वही खुशी है। यह दे डिड द राइट थिंग, यही हमारे पूर्वज की अच्छी सोच है। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।